हमारे साथ आज एक ऐसे शख्स मौजूद है जो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से मर चुके हैं, लेकिन साक्षात हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर डॉक्यूमेंट में ये मृत घोषित कैसे हुए। बातचीत करेंगे। लोकनाथ सिंह हमारे साथ मौजूद है, झारखंड से है और आज जन सुनवाई में इन्होंने तमाम समस्या मंत्री आलमगीर आलम के समक्ष रखी है। ये बताइएगा कि आप डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप मर चुके हैं, ऐसा कैसे हुआ? और आप तो साक्षात हमारे सामने खड़े हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि आप डॉक्यूमेंट में मर चुके हैं लेकिन आप यहाँ पर पहुँचे कांग्रेस भवन अपनी समस्या को लेकर? इसमें क्या बोला जाए? मतलब आप डॉक्यूमेंट में तो मर चुके हैं, हाँ, लेकिन आप यहाँ पर अपनी समस्या लेकर पहुँचे थे, आखिर ऐसे कैसे हुआ? कैसे हुआ ये तो कुछ ज़मीन के मामले से नहीं हुआ। पहुँचे कि हम कि ये सब ज़मीन हमको मृत्यु भूमि बना करके ज़मीन अपना करके बेच रहा है। तो हम लोग अप्लाई किया इसमें कि मेरा बड़ा लड़का गया कहीं कहीं दौड़ फूड़ किया तो देख रहा है कि इसको बताया गया कि जैसे कि ज़मीन इस तरह से हटवा दिया है, ऐसे ऐसे कर रहा है सब। पर आने के बाद लड़का को बताया तो दौड़ धूप किया, जिधर जहाँ तहाँ केस मुकदमा सब डाला, तब ये नहीं सुना दे रहा है। तो हम लोग यही मामले से सोचे कि हम जब जिंदे हैं और ऐसे और हमारा मूर्ति वूर्ति करके ज़मीन को बेच रहा है। जमीन का मामला कब से चल रहा है और आपको कब पता चला कि आप डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप मर चुके? कब पता चला? मर चुका नहीं, हम इधर नहीं रहते थे, दो जगह रहने वाले थे। दो जगह रहने के कारण कि हमको पता चला कि वहाँ का ज़मीन कोई बताना शुरू किया कि वहाँ का बेच रहा है, सब ज़मीन बहुत बेच चुका। तो आप कहाँ हैं? तो हम कहे हमके पता चला है सब कुछ, गांव वाला बोले लगा कि ज़मीन यहाँ बेचा जा रहा है। तो क्या सीओ से आपकी मुलाकात हुई वहाँ ये इस संबंध में? इसके सीईओ के पास वो सब उठे गया था, बड़ा लड़का गया और सब कुछ दौड़ा धूका सब कुछ किया। गांव के लोगों को से बैठा किया गया तो बैठबे नहीं करता वो सब। ये जो आपके साथ आए हैं इतना तक कि थाना पुलिस भी करा गया कि वहाँ जाएगा, बैठेगा, कुछ निर्णय विचार होगा, कुछ बोला जाएगा, लेकिन बैठबे नहीं करता है। हम लोग जाने के बाद तो धमकी देता है कि मारेंगे तो पीटेंगे। तुम कहाँ से आया है? मंत्री जी के पास आए, क्या बोले मंत्री जी? वो तो हम नहीं पहुँचे हैं मंत्री जी के पास। आप गए थे ना समस्या लेकर अपनी? वो देखिए बड़ा लड़का गया था। चलिए हमारे साथ इनके बड़े लड़के भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं कि क्या कुछ समस्या को लेकर आप लोग यहाँ पर पहुँचे थे, मंत्री जी से मुलाकात किए हैं? देखिए हर जगह हम लोग आवेदन दे चुके थे, लेकिन डीसी यहाँ दिए, अला डीसी दिए, यहाँ मतलब सीईओ का हर जगह आवेदन दिए थे, समझे ना। फिर भी कहीं से हमको मतलब आश्वासन कुछ नहीं मिला। इसीलिए हम सरकार के पास मतलब आया थे कि भाई हम लोग कुछ मतलब है कि समस्या का हल हो। तो हम तो जो है मतलब बताएं तो बोला। ये कहा जा रहा है कि आपके पिताजी जो है डॉक्यूमेंट की माने तो वो मर चुके हैं और आपकी माने कि आप डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपका जन्म ही नहीं हुआ है, तो ये कैसे हो सकता है? तो वही तो सब मिली जुली मतलब वहाँ जो मेरा बड़े चाचा जो है वही सब तो ये काम किया है, क्योंकि हम लोग वहाँ रहते नहीं हैं, हम लोग और एक जगह दूसरे जगह घर है तो वहाँ पर रहते हैं। अच्छा, आपने सीओ से मुलाकात की, उन्होंने क्या कहा? सीओ तो देखिए सीओ मतलब हमको घुमा घुमा के बोला ठीक है तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा ज़मीन जो है ये सब हम तुमको मिल जाएगा, ये सब करके घुमा घुमा के लास्ट में बोलता है कि मतलब का कौन अथी है जो तुम कोर्ट में जाओ, ऐसे सब करके हमको बोलने लगा, डांटने लगा, समझे ना। तो ये बताइए ज़मीन का विवाद कब से चल रहा था और कब आप लोगों को इन तमाम बातें पता चली? ये 20-21 की बात है, 20-21 की आई। उसके बाद आप लोग किन किन लोगों से मुलाकात किए? मतलब जहाँ मतलब ये होगा मतलब यहाँ डीसी के भी यहाँ दिए हैं, आला डीसी यहाँ दिए हैं, एसडीओ यहाँ भी दिए थे, सब हर जगह मतलब देकर के लास्ट में नहीं हुआ तब जा कर के हम यहाँ पर आए हैं। तो मंत्री जी ने क्या कहा कि आपकी जो समस्या है उसका निदान हो जाएगा? वो तो नहीं बोला ठीक है हम डीसी के यहाँ बोलते हैं, वो आपको मतलब जांच उच करवाएंगे। कितनी परेशानी हो रही है, एक तरफ ज़मीन का विवाद चल रहा है, ज़मीन का मामला है और ऐसे में कहा जाता है कि भाई भाई नहीं होता है, और आपका जिस तरीके से उनका कहना है कि ज़मीन हड़पने की बात चल रही है, कितनी परेशानी? भैया जो था ना उनका बड़े भैया ये सब किया है, उनका बड़ा भाई। और वो जो ज़मीन है देखिए अभी भी अगर नापी होता है जो ज़मीन जो लोग का है जो बेचा जो है ना, बेचा है करीब 17-18 डिसमिल और कब्जा जो कर रखा अधिकतर मतलब 30-35 डिसमिल टोटल ज़मीन को पर वो लोग कब्जा किया हुआ। तो
मतलब उसको नापी के लिए भी हम आवेदन दिए थे। तो इस संबंध में आप अपने चाचा से बात किए कि हम लोग को कितनी परेशानी हो रही है? ये 7-8 महीना हो गया डेट कर गए हैं, डेट करने कोई बच्चे हाँ उनका 4 लड़का लोग है। उनसे बातचीत हुई है इस संदर्भ में? वो सब मतलब कुछ बातें नहीं करता वो लोग, तो हमको जाने से मतलब धमकी देता है यहाँ से भागो ना तो साला मारेंगे, ऐसे वैसे करके वो लोग। हाथापाई भी कभी हुई है? हाँ कई बार हुआ है। सीधे बोलता था कि तू लोग का पिठोरिया में क्या बोलते थे? बोल रहा था ना कि वहाँ तुम लोग की जमीन नहीं है, आप लोग राम देखिए, हम लोग के पतरा तो नहीं कह के इसी तरह बोलता था। मतलब इस संदर्भ में ये बात नहीं हुई है कि जो इन लोगों का डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो बातें सामने आ रही है उसको लेकर कोई बातें नहीं? वो बोलता था कि आप वहाँ रहिए पिठोरिया में, हम रहेंगे पतरातू में कह के, और वही तरह करता था पहले। अब देखिए, कांग्रेस की ओर से जन सुनवाई कार्यक्रम में हर दिन एक ऐसे मामले आ रहे हैं जिसको सुनने के बाद आपको भी ऐसा लगेगा कि इतनी बड़ी समस्या लोगों के साथ हो रही है। आपने सुना कि जमीन विवाद में यहाँ पर 2 लोग पहुंचे हुए हैं, एक पापा है और उनके एक बच्चे हैं। इनका कहना है कि इनके पापा मरे नहीं हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट के हिसाब से इनके पापा मर चुके हैं। और जो बेटे से हमने अभी बातचीत की उनका फिलहाल जन्म ही नहीं हुआ है अगर डॉक्यूमेंट में देखा जाए तो। हालांकि आज वे आलमगीर आलम के पास पहुंचे थे। आलमगीर आलम ने इन्हें आश्वस्त किया है। साथ ही साथ इनका कहना है कि कई बार हम सीओ से भी मुलाकात की है, लेकिन इस दिशा में कोई भी पहल नहीं की गई है। लिहाजा हम लोग मंत्री से मुलाकात की और हम उम्मीद जताते हैं कि मंत्री जो है हमारी जो परेशानी है उसको दूर करने में हमारा सहयोग करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि लगातार ये लोग अपनी मांगों को लेकर हर एक लोगों के पास जा रहे हैं। आखिर इनकी मांग कब पूरी होती है, कब इनकी समस्या दूर होती है? फिलहाल मुझे और सहयोगी नितिन को दे इजाजत। नमस्कार। दिन भर जन सुनवाई थी, कैसा मामला आया? देखिए बहुत सारी मामला आया, हेल्थ केयर मामला आया तो तत्काल हम लोग ने संज्ञान लेकर उसको एडमिट कराने का काम किया है। कुछ राशन कार्ड की मामला आया और मैक्सिमम जो है ज़मीन का। और एक पतरातू से एक संज्ञान बहुत ही गंभीर मामला जो जीवित है उसको दिखा दिया डेथ हो गया, तो मैंने कहा कि उससे हम डीसी और एसपी से बात करके उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जो पदाधिकारी वैसा सर्टिफिकेट दिया, जो जीवित है उसको मृत्यु दिखा दिया, यही सब आया था बस। और कई सारे ऐसे मामले हैं जो दोबारा लोग जो है मंत्री के पास जा रहे हैं, उनका कहना है कि जो मामला लेकर वो आ रहे हैं उसका कहीं ना कहीं ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। वैसा तो मामला हमारे पास आज आया नहीं, लेकिन कुछ ऐसा मामला है जिनको हम बोले हैं कि ये हमारा जुडिशन का नहीं है, ये जो है रेवेन्यू मैटर है, कोर्ट का जुडिशन है। अब 100 रुपए में मिलेगा 1000 रुपए वाला फन। वो कैसे? अरे वाइल्ड वादी वाटर पार्क पे डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं। अब मात्र 100 रुपए में पाएं अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क और ट्रैम्पोलिन बंजी जैसी ढेरों एक्टिविटीज। पर याद रहे ऑफर सिर्फ 15 नवंबर तक के लिए है। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। स्वाद के साथ चाहिए स्वास्थ्य, तो आपके लिए है सियाराम फूड प्रोडक्ट्स का शुद्ध देसी गेहूं से निर्मित स्वादिष्ट फाइबर युक्त पौष्टिक श्री श्याम भोग चक्की फ्रेश आटा, 100% सिर्फ आटा, अलग अलग पैक में भी उपलब्ध। आपका अपना आवास हो, घर पर माँ की कृपा और लक्ष्मी जी का वास हो। जगन्नाथपुरम स्पेसियस मेगा टाउनशिप NH2 पंडुखी बरवाडा धनबाद की ओर से आप सभी देशवासियों को दुर्गा शारदीय नवरात्र, दीपावली और लोक आस्था के महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9430161093 और 9234213055 पर। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।